ममता बनर्जी ने अजीत पवार की मौत पर सवाल खड़े किए, लेकिन अब कोहरे वाली कहानी में झोल नजर आ रहा है। वो वीडियो जो मौत से पहले का वीडियो है, जो हादसे से पहले का वीडियो है, वो आपको दिखाएंगे, बताएंगे पूरी कहानी, आप उसमें समझ जाएंगे कि झोल कहां पर कहा जा रहा है, दिखाया जा रहा है। जी चंद्रकांत जी, देखिए एक तस्वीर मैं आपके लिए निकाल करके दर्शकों के लिए लेकर के आया हूँ, जिससे बहुत कुछ समझ में आएगा। ये कहा जा रहा है, सबसे पहले आप आइए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हर जगह छपा क्या है। दिखाइए, लाइट बंद करिए और दिखाइए। हर जगह ये छपा है कम विजिबिलिटी, तो लैंडिंग क्यों, कम विजिबिलिटी के कारण ये हादसा हुआ। हर जगह ये बताया जा रहा है क्या खराब मौसम की वजह से अजीत पवार का प्लेन जो है क्रैश हुआ। 800 मीटर की विजिबिलिटी, जनसभा के लिए निकले अजीत पवार, मौसम कैसे साबित हुआ। अलग अलग वेबसाइट जो है इसको छाप रही हैं कि खराब मौसम को। इधर आइए, एक और चीज़ दिखाइए। ये एक चैनल है, उसकी वेबसाइट है, छापती है कि हादसे को लेकर सामने आया कि इलाके में घना कोहरा था, लो विजिबिलिटी की वजह रही, जिससे कारण प्लेन क्रैश हो गया। ये भी सामने आया कि बारामती के आसमान में सिर्फ 800 मीटर की विजिबिलिटी रह गई थी। पायलट के लिए यह स्थिति बहुत मुश्किल भरी थी। बारामती विमान हादसे में मौसम विजिबिलिटी को माना जा रहा है। ये फलाना फलाना, हर जगह ऐसी खबरें आ रही हैं। अभी डीजीसीए ने क्या कहा है वो मालूम नहीं पड़ा है, लेकिन एक चीज़ है जो आपके दिमाग में भी खटकेगी, जो आपको लगेगा कि विजिबिलिटी इतनी खराब तो नहीं थी, इतनी खराब तो नहीं थी कि प्लेन क्रैश हो जाए। आपको दिखाता हूँ, आइए आइए, इधर देखिए, इधर देखिए। क्या आपको इसमें कोई खराब विजिबिलिटी दिखाई दे रही है? एक सामान्य आंख से आदमी को दिखाई दे रहा है यहाँ पर प्लेन क्रैश होगा, अभी गिरेगा इस जगह पर, प्लेन क्रैश होता भी यहाँ से दिखेगा, अभी देखिएगा। तो ये दुकान है, सामने ट्रक जा रहा है, पेट्रोल पंप जैसा लग रहा है, उस पर ये कैमरा लगा हुआ है। अब सामने की तरफ प्लेन गिरेगा, कोई कोहरा आप देखिए कि क्या कोई कोहरा आपको दिखलाई दे रहा है इस वीडियो में? क्या आपको कोई कोहरा दिखाई दे रहा है? जबकि ये सीसीटीवी फुटेज जो है उसको मोबाइल से किसी ने बनाया है, फिर मोबाइल से हम अपने कैमरे से दिखा रहे हैं। तो ये एक कैमरे से, दो कैमरों के पीछे से रिकॉर्ड होती हुई आई है। ये एक्चुअल जो सीसीटीवी फुटेज होती है अपने पिक्सल्स में, वो नहीं है, ठीक है। फिर भी आप देखिए कि सामान्य आदमी दिखाई दे रहा है, कहीं भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको लगे हुए हैं। और ये देखिए इतना भयंकर धुएं का गुबार निकलता है जो क्लियर कट दिखाई दे रहा है। आग की लाल लपट भी आपको दिखलाई देगी, अभी देखेंगे तो ये देखिए आग की लाल लपट भी आपको दिखलाई देती है। तो क्या इससे आपको ये लगता है कि कोहरे के कारण यह हादसा हो गया? यहां पर देखेंगे तो विमान अभी ये देखिए गिरा, और आग की लपट और उसका धुआं भी दिखाई दे रहा है। तो क्या ये कोहरा है चंद्रकांत जी? क्या ये कोहरा है? भाई हम तो गाँव में पैदा हुए, खेती किसानी करी, बड़े हुए, कोहरा हमसे ज़्यादा कोहरा कोई समझ सकता। चलिए प्लेन में मान लीजिए कि ऊपर है और नीचे नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये कम से कम 200-300 मीटर तो यहीं से दिखाई दे रहा है चंद्रकांत जी। सीसीटीवी फुटेज में जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है कि प्लेन गिरा है और उसमें इतना सारा धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जब इतना कोहरा था कि प्लेन को रनवे नहीं दिखाई दे रहा है, ये बतला रहे हैं सब अलग अलग जो सरकार से अटैच्ड जो वेबसाइट्स और चैनल्स हैं, वो सब कह रहे हैं कि लो विजिबिलिटी फलाना ढिमकाना। लेकिन जब को आग का रंग तक दिखाई दे रहा है, धुआं भी दिखाई दे रहा है सीसीटीवी में, जो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मेगापिक्सल का सीसीटीवी कैमरा होता है, उससे जब इतना सब कुछ क्लियर कट दिखाई दे रहा है, तो हजारों मेगापिक्सल्स की आंख से कितना क्लियर दिखाई दे रहा होगा चंद्रकांत जी? कितना क्लियर दिख रहा होगा? तो ये लो विजिबिलिटी वाला मसला समझ में नहीं आता है। इस लो विजिबिलिटी वाले मसले में बिल्कुल क्लियर कट झोल दिखाई देता है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखलाता हूँ, आइए ये भी आप देखिए, ये भी आपको देखिए जहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ है जिस जगह पर, वहाँ कोहरा जैसा तो कुछ नहीं। ये धुआं जो प्लेन गिरा जिस जगह पर अभी हम आपको दिखला रहे थे, जो प्लेन गिरा उसका धुआं यहाँ पर उड़ता हुआ आपको क्लियर कट दिखाई देगा। जबकि उसके अगल बगल आप देखेंगे तो सरसों के खेत, फलाना ढिमकाना, सब बिल्कुल साफ और क्लियर कट दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ देखेंगे इस इलाके में तो सरसों के खेत वेत सब दिख रहे हैं। इधर देखेंगे तो लोग खड़े हुए हैं ऊपर, इसके धुएं में भी, विमान के धुएं में भी वो दिखाई दे रहा है। और ये विमान जो ये कहा जा रहा है कि रनवे से फिसल गया, रनवे से फिसल करके ये विमान हादसे का क्रैश हो गया, क्रैश लैंडिंग हो गई। तो आप देखिए कि इधर आइए, आप देखिए कि वीडियो में क्या दिख रहा है। सामने पहाड़ है, ये देखिए पहाड़ जैसा है, और इसके नीचे ये प्लेन पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये रनवे से फिसला या फिर यहीं पर गलत जगह पर टकराया। ये देखिए आपके सामने दिखाई देगा, इस जगह पर
ये जो बड़ा सा पहाड़ी है, इस पहाड़ी में आकर यहाँ पर ये प्लेन ठुका हुआ है। यहाँ की पूरी घास जली हुई है। आप देखिए इस एरिया की पूरी घास यहाँ की जली हुई है। इट मीन्स कि ये प्लेन अभी जो प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा है कि ये प्लेन आया और आ करके सीधे इसमें घुड़ुम से लड़ा है। ये देखिए इस जगह पर लड़ता हुआ यहाँ जितना ये पूरा एरिया जला हुआ है और फिर उसके बाद ये प्लेन यहाँ पर स्वाहा हो गया, जल गया। और इस जो प्लेन की तस्वीर है इसको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इसमें कोई बचा भी होगा। आइए एक तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाते हैं। आइए इधर आइए, ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आप विजिबिलिटी देखेंगे तो जब दूर दूर तक की सरसों के खेत दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा और जूम करिए इस कोने पर जूम करिए, थोड़ा जूम करिए, इस कोने पर जूम करिए। देखिए जब दूर दूर तक की सरसों के खेत दिखाई दे रहे हैं, क्लियर दिखाई दे रहे हैं सरसों के खेत, तो इतनी लो विजिबिलिटी तो नहीं हो सकती है चंद्रकांत जी कि ये पता ना चल रहा हो कि रनवे कहाँ पर है, पट्टी कहाँ पर है, उतरना कहाँ पर है, उतरे कैसे, जाएं कहाँ, जाएं तो जाएं कहाँ, अब क्या करें। ये ऐसी हाई तौबा वाली स्थिति मुझे नहीं लगता कि इतनी लो विजिबिलिटी रही होगी उस समय। छापने को तो कोई कुछ भी छापता रहे। एक चीज़ मैं आपको और दिखलाता हूँ, इधर आइए। एक चीज़ और आपको दिखाऊंगा तो आपको और मालूम चलेगा। देखिए ये वो प्लेन है, आप देखेंगे, जूम करिए, जूम करके दिखाइए, जूम करिए। ये वो प्लेन है, प्लेन आता है, फ्लाइट रडार डाटा है और ये आता है पहली बारगी में। LJ-45 से फ्लाइट है और ये पहली बार में नहीं उतर पाता है, घूमता है, एक बार चक्कर लगाता है ये प्लेन, दोबारा उतरने की कोशिश करता है, तब देखिए गायब हो जाता है रडार से, तब गिर जाता है। और उसके बाद की ये जो गायब होता है चंद्रकांत जी, गायब होने के बाद की ये CCTV फुटेज है जो हम आपको अभी दिखला रहे थे। जैसे ही वो गायब होता है वैसे ही ये देखिए यहाँ पर आकर वो प्लेन क्रैश हो जाता है। मेरी उंगली के पास अभी एक बड़ा सा गुबार उठेगा, ये देखिए यहाँ पर आकर इस CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि वो प्लेन आकर यहाँ पर क्रैश हो जाता है। तो ये लो विजिबिलिटी वाली जो कहानी है ये समझ नहीं आती है। क्या एविएशन मंत्रालय क्या कर रहा है, क्यों अभी तक कोई बयान नहीं आया है, क्या एविएशन मंत्री कर रहा है, कहाँ भजिया तल रहा है, पकौड़े तल रहा है, कहाँ पर समोसा दही और जलेबी खा रहा है, अभी तक समझ में नहीं आया। कहाँ गया है आपका नागरिक उड्डयन मंत्री? कोई जिम्मेदारी नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा जैसे हालात बने हुए हैं चंद्रकांत जी। तो ये लो विजिबिलिटी वाली जो कहानी है इसमें बिल्कुल क्लियर कट झोल दिखाई देता है। इसके पीछे क्या है, क्या वजह है? ममता बनर्जी जिस बात को कह रही हैं कि इसके पीछे संदिग्ध वजहें हैं, इसके पीछे जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी में जांच होनी चाहिए। ये जो DGCA PGCA और सरकार और मंत्री संतरी हैं इनके ऊपर भरोसा नहीं है। वी डोंट हैव फेथ। ममता बनर्जी बिल्कुल क्लियर कट कह रही हैं, अखिलेश यादव भी इस बात को कह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला भी इस बात को कहते हुए बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं। तो लोग इस पर सवाल उठाने लग गए हैं कि लो विजिबिलिटी वाली ऐसी कोई भयावह स्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। एक बार विमान को लैंड करने की कोशिश की गई, विमान लैंड नहीं हुआ तो दोबारा कोशिश क्यों गई? सवाल कई खड़े होते हैं कि एक बार आप नहीं लैंड कर पाए, आपको लगा कि चलिए लो विजिबिलिटी मान लेते हैं आपके हिसाब से, तो फिर जब आपको दिखाई नहीं दे रहा था, कहाँ तीतर है कहाँ बटेर है आपको कुछ नहीं दिख रहा था, तो फिर आपने लैंड किया ही क्यों? जब एक बार में नहीं कर पाए तो दोबारा क्यों करने आए जब लो विजिबिलिटी आपके लिए इतनी ज़्यादा थी? तो ऐसा तो है नहीं कि दोबारा आप शक्तिमान और आर्यमान बनकर आ गए लेजर का चश्मा लगा के कि आपको दिख जाएगी विजिबिलिटी। अभी क्योंकि बहुत इनिशियल है और अभी बहुत सारे जगहों पर छप रहा है, आ रहा है, बताया जा रहा है कि भाई पहली बार मना किया गया, फ्लाइट की तरफ से पूछा गया कि विजिबिलिटी कमज़ोर है, हम नहीं लैंड कर पा रहे हैं, और दोबारा में गायब ही हो गया रडार से, दोबारा विमान मिला ही नहीं चंद्रकांत जी। तो दोस्तों सवाल खड़े हो रहे हैं और कोहरे वाली जो थ्योरी बताई जा रही थी, एक सेकंड और चंद्रकांत जी, मैं आपको दिखाऊंगा। ये वो जहाज है, आइए, ये वो जहाज है जिस जहाज में जिस जहाज का नाम लेजर 45 लेजर। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको नाम बताता हूँ, नाम बतला के दिखलाता हूँ कि बताना बहुत आवश्यक है। और सेम चीज़, इसका नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ उनकी तस्वीरें, अजीत पवार की तस्वीरें उसी जहाज़ में, सेम जहाज़ के भीतर। ये क्या तस्वीरें हैं इससे पहले जब वो इस जहाज़ के भीतर बैठे। इस जहाज़ का नाम है लियरजेट 45, लियरजेट 45। और इस जहाज़ की बाहर से तस्वीर कैसी दिखलाई देती है वो भी एक बार की दिखा देते हैं। देखिए बाहर से तस्वीर ऐसी दिखलाई देती है, इस तरीके का जहाज़ दिखाई देता है, कोई टुच्चा लुच्चा जहाज़ नहीं है, ठीक है। अब इस जहाज़ के भीतर देखिए कैसे ये देखिए, ये हैं वो पायलट जो जहाज़ को उड़ा रही थी, ये वो पायलट हैं और इनकी भी इस दुर्घटना में मौत हो चुकी है। और
और एक चीज़ और दिखाते हैं आपको। हाँ, इससे पहले हम दिखा रहे थे अजीत पवार को, ये देखिए, ये अजीत पवार है, इसी जहाज़ के भीतर बैठे हुए, यहाँ पर उनकी ये तस्वीर है, इसी जहाज़ के भीतर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं रिपोर्टर्स के साथ में। और मैं एक चीज़ और आपकी नज़र एक चीज़ और पर डालना चाहूँगा। ये देखिए, अजीत पवार इसी जहाज़ से कुछ समय पहले की ये तस्वीर ली गई है, उतरते हुए इसी जहाज़ से यहाँ पर दिखलाई दे रहे हैं चंद्रकांत जी। और ये शांभवी चौधरी हैं, पायलट का नाम है शायद, और जहाँ तक, हाँ, शांभवी चौधरी है ना, ये पायलट का नाम है। और ये यहाँ पर देखिए कि कितनी मेहनत से इन्होंने जहाज़ उड़ाना सीखा होगा, और आज क्या, कहाँ से कहाँ जीवन ले आया है, कहाँ से कहाँ ज़िंदगी चली गई है। क्या किसी ने सोचा होगा। अजीत पवार सवेरे सवेरे रैली करने के लिए निकलते हैं, निकले थे कहाँ के लिए और चले गए कहाँ, पहुँच गए कहाँ। तो जीवन का कोई भरोसा चंद्रकांत जी नहीं। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कट है, ये कोहरे वाला मसला समझ से परे है, समझ से ऊपर है, मामला कुछ और दिखाई देता है। तो बिल्कुल दोस्तों, मामला क्या है क्या नहीं है, जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। ममता बनर्जी भी ये मांग कर रही हैं। फिलहाल अजीत पवार के निधन के बाद तमाम लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। और एक और जानकारी आपको दे दें कि अब अंतिम संस्कार जो है वो गुरुवार को सुबह 11 बजे अजीत पवार का अंतिम संस्कार बारामती में होगा। इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप बने रहिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ। नमस्कार।